अस्तगफिरुल्लाह, हो गई छुट्टी। आज का दिन भी खराब हुआ। क्या हुआ नवाब साहब, आए सवेरे सवेरे अपनी किस्मत को कोस रहे हो? मियाँ आपके दीदार हुए सुबह सुबह, हमारा पूरा दिन ही खराब हुआ समझिए। तो हमारा दिन कौन सा अच्छा बीतने वाला है? हम सोच रहे थे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दर्शन ना होने पावे। लेकिन हमारी तो किस्मत फूटी है ना। चले आ रहे हो मुंह बाय हमारी खोपड़ी पे। मियाँ जाइए, सुबह सुबह हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमें बहुत काम है। अच्छा अच्छा, लगता है सकीना भाभी ने सवेरे सवेरे चौका बर्तन झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। क्यों मियाँ, आप सारे काम निपटा हैं? इसको कैसे पता? ओ मियाँ, हम अपने लापता होने के इश्तिहार ही बांटते रहेंगे? अगर बांटना था तो हमें पी पी करके दूध के लिए क्यों बुलाया? सुबह सुबह हमें फिजूल के लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है। तुम यार खामखा अपना टाइम पास कर रहे हो। तुमको पता है इनको कितना काम है? अंदर जाके झाड़ू पोछा करना है, चौका बर्तन करना है, कपड़े धोने। जल्दी पलटो दो। अरे तो हम कौन से वहाँ टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास आप लोग कर रहे हैं, हमें भैंसिया हुआ करा रही है। ज्यादा बहस ना करो, पलटो। लो। ये देखो कितना पानी घोले हैं। पानी नहीं हुआ, कटहर बताइए जो है। इतना ही है हमारा? अच्छा हाँ, इतना ही है। चलिए। एक मिनट, यह तो ले लियो। क्या है? हाँ, अरे देखो तो कुछ हुआ है। ये लड्डू पहलवान अखाड़ा का 25वां इनामी दंगल। आओ और अपनी किस्मत आजमाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। हारने वाले को मेडल और 11 किलो कपड़े धोने का साबुन मुफ्त। दंगल जीतने वाले को 11 लाख का इनाम। वाह मियाँ, इसका मतलब जो दंगल जीतेगा उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं यार, शादी के बाद हमको मौका नहीं मिला, समय नहीं निकाल पाते हैं। अरे ऐसे ऐसे दंगल न जाने कितने जीत डाले। और क्या, अब ये दंगल ये यूं यूं अगर आज अखाड़े में उतर जाए तो खट्ट से जीत लेंगे। दंगल? हाँ। और आप? और हम नहीं तो और कौन? मियाँ आपको इल्म है कि दंगल किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है? कैसा होता है दंगल? कभी देखा है जिंदगी में दंगल? दो बार देखा है। एक बार पिक्चर हॉल में और एक बार वो टीवी पर। हैं क्या, आमिर की दंगल और सलमान की सुल्तान, भैया 2 बार देखी। एक बार पिक्चर हॉल में, दोबारा केबल पे आ रही थी तब। सारे दांव पेच हमको आते हैं, कैसे कहाँ घुस के पटकना है सब पता है हमको, समझे? मियाँ फिर तो आपको इस दंगल में जरूर जाना चाहिए। देखिए 11 लाख तो आप जीत ना पा सकेंगे, कम से कम आप 11 किलो कपड़े धोने का साबुन तो पा ही जाएंगे। ज्यादा ऐसे ना करो, नहीं बिना साबुन के यहीं पटक के धो देंगे तुमको, समझे? आ जाइए, आए बड़े हमें धोएंगे। दंगल है दंगल, बतौलेबाजी का मुकाबला नहीं है जो आप जीत जाएंगे। हमको सब पता है, इसके चैप थे। चैप नहीं होता, चैंप होता है। तुम लोग कायदे से पढ़े लिखे नहीं हो, एम साइलेंट होता है, समझे? चैप बोलते हैं। अच्छा, आपसे ज्यादा पढ़े हैं, 9वीं तक पढ़े हैं, आप तो 8वीं। अरे तो 9वीं तक पढ़े तो क्या मतलब? इसका पूरा बोलोगे? 1 मिनट सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या जा रहे हैं? अरे जाइए, कौन मुंह लगे आपके, जाइए। 1 मिनट हमारी बात सुन लो जाए। अरे सकीना, पारो आई क्या? नहीं तो देखो जरा, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और मैडम का अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। और फोन मिलाओ तो पता चला बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज करने का बहाना बना देती है। सही कह रही हैं आप भाभी, जब भी उनसे पूछो तो बस महंगाई के बारे में ही बात करती है और कहती है इसी बहाने कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दें हम। बात तो सही कह रही हो सकीना, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है आजकल। अरे पैसे कब खत्म हो जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अरे 500 का नोट तो बिल्कुल 100 रुपए का होके रह गया है। अरे शांति दीदी, सकीना बाजी नीचे आइए। लीजिए, आ गई आपकी मोहतरमा। अरे जरा पूछो तो सकीना, ये बाहर से क्यों आवाजें लगा रही है, अंदर क्यों नहीं आ रही है? अरे पारो, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अरे आपके लिए खत आया है। खत? अच्छा, हमारा कोई मनी ऑर्डर आया होगा, जरा देख लेते हैं अभी, है ना? हाँ, हमारा भी मनी ऑर्डर आने वाला था, शायद वो आया होगा। हाँ। अरे क्या बात है पारो, आज आने में बहुत देर हो गई। सब ठीक तो है ना? अब क्या बताएं जीजी, एक तो ये मुआ फोन, इसमें रिचार्ज ही खत्म हो जाता है, और दूसरा ये पोस्टमैन जी, ये नए आए हैं ना, तो ये आपका पता खोजते खोजते पिछली वाली गली में चले गए थे और वापस जा रहे थे वहां से। वो तो अच्छा हुआ हम इन्हें वहां मिल गए और हम इन्हें यहाँ लेकर के आ गए, बस इसीलिए देर हो गई जीजी। पोस्टमैन जी, अरे पोस्टमैन जी, अरे देख क्या रहे हो, साइन कराओ ना, इतनी भी सुंदर नहीं है कि घूरते रहो।
साइन बाजी साइन कीजिए ना। हाँ, जाओ 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 जाओ। शांति भाभी, आप भी ना बेवजह हमेशा पारो को कोसती रहती हैं। अरे हम इस नास बीटी पारो को कितना याद करते हैं कि क्या बताएं। है पारो? चलिए हमारी छोड़िए और ये लेटर खोल के देखिए इसमें क्या लिखा है ना। और अगर कोई लॉटरी वॉटरी लगी हो तो हमारी भी पगार बढ़ा दीजिएगा, बहुत साल हो गए ना। अरे जीजी बाजी क्या हुआ? अरे ये देखो जरा, ये झलवा से, अरे हमारा जो गांव है झलवा, झलवा से हमारे ताऊजी नहीं, देखो जरा हमको डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया अचानक से, समझ ही नहीं पा रहे थे हम एकदम। वाह बहुत खूब, मतलब दो कमाल एक साथ हो गए आज हवेली में। हमारे भी मामू जान ने सेम टू सेम ये डिमांड ड्राफ्ट भेजा है। अच्छा आप दोनों सच कितना भी छुपा लो, हम तो जानते हैं कि उस लेटर में कौन सा न्यूक्लियर बम है और ये बम थोड़ी देर में फटेगा। लो फट गया बम। हाय हाय, अरे क्या हुआ शांति जी? सवेरे सवेरे किसका गुस्सा हमारे ऊपर निकालने की तैयारी चल रही है? क्या है ये? लग तो खत जैसा रहा है। हमारा कोई पुराना प्रेम पत्र तो नहीं, और अगर होगा भी तो आपके लिए लिखा होगा। अच्छा तो जरा खोल कर देखो कि ये प्रेम पत्र इतनी देर से क्यों आया है। शांति जी, काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा लगा दीजिए। उम्र हो गई है तुम्हारी भी, लो पढ़ो। अब दिख रही हैं। और आपको सूचित किया जाता है कि आपकी 150 साल पुरानी हवेली का प्रॉपर्टी टैक्स शुल्क बेगम ये 40,000 है क्या? 4 के बाद 5 जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लो लाख नहीं लाख, 4 लाख है मियाँ। 4 लाख? 4 लाख रुपए है और आपको ये 15 दिनों में जमा कराना है। जमा नहीं कराया तो ये जुर्माना दुगना होगा और जमा ना कराने पर आपको 6 महीने या 1 साल की जेल भी हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। जी अब या तो आप टैक्स जमा कराइए या फिर जेल जाइए। वैसे हमें क्यों भरना है ये टैक्स, और आपको पहले से इस बात का इल्म क्यों नहीं था? बेगम हमें आपकी कसम, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। देखिए, माना कि हमने आपके इश्क में बहुत सी बेवकूफियां की है, लेकिन इतने बड़े लापरवाह नहीं है कि इतनी बड़ी बात हम भूल जाए। कोई बात नहीं मियाँ, अब आप ये ताउम्र याद रखेंगे कि टैक्स ना भरने की वजह से ना आपको जेल हो गई। अरे शांति जी, थोड़ी शांति रखिए, हम भी पता करते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो या हमारा बिल ही ना हो। रुकिए, हम पता करते हैं। 1 मिनट। भैया जी वो क्या है ना कि हम बाहर खड़े खड़े आपकी सारी बातें सुन रहे थे। कौन सी नई बात है? जी जी वो क्या है ना, देखिए काम की बात है इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। वो जो पोस्टमैन साहब थे ना, वो मोहल्ले के सारे पुराने घरों में जाके बिल बांट रहे थे और उनको तो आपका पता ही नहीं मिल रहा था और वो वापस जाने लगे और फिर वो रास्ते में हमें मिल गए तो हमने उनको आपके सही पते पे ले आए। ठीक किया ना जीजी हमने? बहुत अच्छा किया तुमने पारो, वैसे भी तुमने हमारा आज का काम तो कर ही दिया है। अब ऐसा करो, तुम आज की हमारे घर से छुट्टी ले लो। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। ठीक है तो फिर हम चलते हैं, हाँ? है ना? सकीना बाजी, जीजी क्या का काम हो गया, हम आपके यहाँ आ रहे हैं बस। नहीं, कोई काम नहीं करवाना, जाओ जाओ जाओ। नहीं पारो,
आप ऐसा कीजिए, आज हमारे यहाँ की भी छुट्टी कर लीजिएगा। अच्छा बाजी, ठीक है, पर बाजी अगर कोई जरूरी काम होगा ना तो हमारा फोन नहीं लगेगा। वो क्या है ना कि हमारा रिचार्ज खत्म हो गया ना। ठीक है, बाय बाय, टाटा जीजी। और भाभी, लगता है आज बड़े वाला डिमांड ड्राफ्ट आया है। लगता तो हमको भी यही सकीना कि तुम्हारे घर भी बहुत बड़ा वाला डिमांड ड्राफ्ट आया है। तो कब जा रही हो अपना वो सूट लेने और वो टुंडे के कबाब खाने हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे ना। वैसे भी आज हम मियाँ को कह देते हैं कि बैंक में जमा कर दे पहले, फिर चलेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है। शांति जी, दुबे जी का भी मकान भी हमारे जितना लगभग पुराना है, और इस गली में जितने मकान हैं सबका 4 लाख रुपया टैक्स बकाया है, सबका इतना ही बिल आया है। तो क्या कहा दुबे जी ने? दुबे जी चले गए। क्या इतनी जल्दी? अरे अभी तो उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी, यंग थे। अरे शांति जी, दफ्तर चले गए, बढ़िया यंग थे, उनके लड़के ने बताया। अच्छा अच्छा, सुनो, ये बाबूजी इतना पुराना सामान सब जमा करते रहते हैं, तो उनके पास कोई ऐसी एकदम पुरानी बिल्कुल प्राचीन टाइप की कोई चीज तो होगी ना जिसको बेचकर हमको कुछ पैसे ऐसे मिल सके। शांति जी, बाबूजी खुद एंटीक पीस हैं और जमा के नाम पे सिर्फ हमको जमा किया है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तुमको बेचकर तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और ऊपर से बताओ जरा, पैसे जमा करने की तारीख बिल्कुल सर पे आ रही है। अब पैसे जमा कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो भरो, फिर डबल फाइन भरो और या फिर जेल जाओ। देख लो तुम, हम जेल में मिलने नहीं आएंगे तुमसे बिल्कुल। देखिए मियाँ, अगर आप जेल चले गए तो हम तो घर में बोर हो जाएंगे ना। कुछ कीजिए, नहीं तो हम आज ही अमीनाबाद चले जाएंगे। बेगम ये क्या है? छुरी है। तो जिस छुरी से हम कद्दू काट रहे हैं ना, ये लीजिए, उसी छुरी को लीजिए, हमारे सीने में घोप दीजिए। ये लीजिए, लीजिए ना। एक तो वैसे ही हमारे सर पे टैक्स की कैफियत है, ऊपर से आप हमें ये अमीनाबाद जाने की धमकी ना दीजिए, हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए ना। मियाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि बैंक से लोन ले लें, अपनी दुकान को गिरवी रखें। मियाँ, अगर आप कहें तो हम अपने गहने भी गिरवी रख सकते हैं। ना 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 बेगम, आपके गहने हमारे घर की इज्जत है, और हम अपने घर की इज्जत हरगिज गिरवी नहीं रखेंगे ना। मियाँ, एक और आइडिया है। अब हम आधी हवेली में रहते हैं तो पूरा टैक्स क्यों दें? पड़ोसी भी तो रहते हैं ना इस हवेली में, आप उनसे कहिए टैक्स देने के लिए। मतलब हम ये टैक्स का बिल उन पे डाल दें? लो फिर और सुन लो। अरे अब क्या लिख के दे दे? अरे हवेली आधी हमारी है तो आधी उनकी भी तो है। और तो और सकीना के मामू ने उसको इतना बड़ा वाला डिमांड ड्राफ्ट अलग से दिया है। अब हमको क्या देख रहे हो? डिमांड ड्राफ्ट नहीं देखा कभी? अरे दिया हो तो पता चले, जिसको जमा करके पैसे मिलते हैं, हमको तो कभी दिया नहीं। हमको पता है, हमको सोच रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, आ रहे गए। ये देखिए, पोस्टमैन गलती से आपके नाम का बिल हमारे यहाँ छोड़ गया, लीजिए। देख क्या रहे हो? दो इनका बिल, दो इनको। हाँ। कमाल है, वो बेवकूफ पोस्टमैन जो है तुम्हारा बिल हमको दे गया। लो पकड़ो। ना 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 मियाँ, ये भी आप ही का बिल है और ये भी आप ही का बिल है। वो पोस्टमैन वाकई में बेवकूफ है, हमारे नाम पे छोड़ गया आपका बिल, लीजिए। वाह भाई वाह, वो बिल हमारा कैसे हो गया और जो बिल हम तुमको दे रहे हैं उसका क्या? अरे वाह भाईजान, जब बिल भरने की बारी आई तो आप हमें पकड़ा रहे हैं। ये पैसे आपको भरने हैं। लो फिर और सुन लो। अरे हवेली भी तो आधी तुम्हारी ही है, तो बिल भरने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन शांति भाभी, हम ये तकलीफ क्यों ले जब ये बिल आपके नाम का है? देखिए मियाँ, ये लीजिए, बिल भर दीजिए। 4 लाख रुपए का बिल है, अगर नहीं भरा तो जुर्माना होगा और साथ में आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अरे बोल, अरे जेल कौन जा रहा है भाई? लगाए तुम लोगों का कट्टा। पापा। आपका लाडला मास्टर जी, और कौन? अब बिल वक्त पर नहीं जमा करेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे हमने कौन सा बिल नहीं भरा? क्यों रे नालायक, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता बिल भरने का तो तुम हमसे कह दिया करो, ये बहू से कह दिया करो।
लेकिन बाबूजी हम तो फाइन के डर से हमेशा बिल की तारीख पर बिल का भुगतान कर देते हैं। यही तो, हमारे जफर को देखिए, हमेशा वक्त से पहले ही बिल अता कर देते हैं। क्यों जफर बेटा, आपने इस महीने का बिजली का बिल भर दिया ना? अम्मी जान वो अभी बहुत दूर है, उसकी तारीख कल है, भर देंगे। कल ठीक। आज जुम्मा है? ये देखिए पूछ रहे हैं आज जुम्मा है। इनको बिल भरने की तारीख याद नहीं रहती और हमको सिखा रहे हैं। देख लीजिए सब लोग कितने लापरवाह हैं मिर्जा साहब। लो पकड़ो अपना बिल, जाओ भरो। ये आपका बिल है, ये भी आपका बिल है। अरे हमारा बिल नहीं है, समझे? लो पकड़ो अपना बिल, तुम भरोगे। आप भरेंगे 4 लाख रुपए। लड्डू भरेंगे 4 लाख रुपए। आप भरे लड्डू भरेंगे बिल हम, लड्डू। अरे चुप। अरे आपस में लड़ने के बजाय अगर बिल पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता। जफर बेटा, आपसे किसने कहा कि ये बिल उन्हें अता करना और आपको नहीं? ये बिल उन्हें ही नहीं, आपको भी अता करना है। ये अलग अलग 2 कागज है जिन पर साफ साफ लिखा है। इनाम ने हमें पढ़ के बताया। दोनों को मिल के 8 लाख रुपए जमा करने हैं। 4 लाख आपको, 4 लाख उनको। पढ़ लीजिए। और आगे ये भी लिखा है कि जो अपने हिस्से का बिल नहीं भरेगा ना, उसके हिस्से की हवेली सरकार रात सात कर लेगी, यानी अपने कब्जे में ले लेगी, फिर उसको गिरवा देगी। अब सोचो कि अगर आधी हवेली गिर गई तो बाकी हवेली के हवा में लटकी रहेगी। हरी बोल। हरी 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 हरी। कुछ पैसे पड़े होंगे। कितने चाहिए? यही कोई 2-4 लाख। 2 की 4। 4 लाख। कब तक लौटाएंगे? 1-2 साल में लौटा देंगे। 1 की 2? 2 साल में लौटा देंगे। ये लीजिए कार्ड। हमारे जीजा बैंक में चपरासी हैं, बात कर लीजिए, लोन हो जाएगा। सगे जीजा हैं। सगे जीजा हैं तुम्हारे, सगे जीजा हैं। जाके पूरी दुकान धो जा करके लोन ले लीजिएगा। हमको सलाह दे रहे जीजा इनके चपरासी हैं। ये गलत है। पूरे सर्विस काल में इतना पैसा हमने नहीं देखा। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मिर्जा हमारा पड़ोसी बन गया है। मन तो कर रहा डाका डाल के रुपया इसके मुंह पे मार के हवेली खरीद ले और इसको हवेली से बाहर करें। ये जो आप बड़बड़ा रहे हैं ना मियां, हमारे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। और सुनिए, बेहतरी इसी में है मियां कि आप हमसे 2 गज की दूरी बनाए रखिए, वरना कसम खुदा की हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। करो गुस्ताखी। आप बड़े हैं, आप कीजिए गुस्ताखी। लड्डू बड़े हैं हम, तुम करो गुस्ताखी। तुम कह रहे हो ना गुस्ताखी करो गुस्ताखी। लड्डू भी बड़े हैं। लड्डू भी बड़े हैं, हमसे फालतू की बातें मत करो गुस्ताखी। आप कीजिए। करो गुस्ताखी। आप कीजिए। बदतमीज कहीं का। आप कीजिए। कान में उंगली मत करो। जलील बेगैरत इंसान। तमीज से बात करना मिर्जा। तमीज का तेल ले। तेल लेने नहीं गए मिर्जा, बता रहे कुल्लर फोड़ लेंगे तुम्हारी घुमड़ी पे। यहाँ तमीज से। क्या तमीज से? बहुत सही मेरी मुल्तानी मिट्टी के शेरों। अबे कभी कभी तो मार पीट कर लिया करो भाई जी, कि ऐसे है चिल्ला चिल्ला लड़ोगे, बस सीना अड़ा अड़ा लड़ोगे। तुम लोगों से गुस्साहिल तो वो है जो हर पिक्चर में माँ बनती है निरूपा राय, वो भी कभी कभी कंटाम मार देती हैं, मुंह देख रहे हो।
बस तुम लोगों से मुंह की बुखराती करा लो जितनी भी करानी। चलिए सब छोड़िए, फटाक से बताइए मामला क्या है, बिट्टू भैया निपटावे। अरे बदतमीजी कर रहा है। ये तो सच्ची मुच्ची बहुत गंभीर मामला है बे। एका मतलब काम लग गा तुम दोनों के। लेकिन बिट्टू भैया के रहते हुए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ना ना ना, जब तुम दोनों लोग निकाले जाइयो हवेली से तो बिट्टू भैया अपनी गाड़ी से ले चलेंगे तुम लोगों को झकरकटी बस अड्डे, और वहाँ पे अपने सामने चित्रकूट डिपो में बैठाल के उड़ा बिठा के तब लौटेंगे। भाई जी मिश्रा तुमको तो पता ही है वहाँ कितने धर्मशाले कितने आश्रम है, अब वहीं पड़े रहना इनको लेके। लड्डू अखाड़ा दंगल की तरफ से 25वां इनामी दंगल अगले शनिवार। दंगल जीतने पर 11 लाख नगद का इनाम, हारने वाले को मेडल और 11 किलो कपड़े धोने का साबुन मुफ्त। आइए आइए अपनी किस्मत आजमाइए और 11 लाख का इनाम ले जाइए। 11 लाख 11 लाख 11 लाख। हो गया पैसों का जुगाड़। ये दंगल तो हम ही जीतेंगे। ख्यालों में मियाँ, ख्यालों में, क्योंकि आप हारेंगे और ये दंगल तो हम जीतेंगे।